हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। यह बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। यह थ्योरी एग्जाम के बेसिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है। ये टॉपिक जो है फिजिक्स और मैथ दोनों में ही पढ़ा जाएगा और दोनों में ही इससे क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। या अगर यह मैथ में नहीं आएगा तो फिजिक्स में जरूर इस थ्योरी के बारे में पूछेगा। इसका क्वेश्चन इस तरह से आता है, स्टेट एंड प्रूव दैट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हम इसको एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, देन स्टेटमेंट लिखेंगे। दिस थ्योरम स्टेट्स that it transform volume integral of the divergence of the vector field into surface integral of the vector field vice versa। इस थ्योरी का स्टेटमेंट यही है कि इसमें सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना बताया गया है। अगर हमें कोई इंटीग्रल दिया है तो सरफेस इंटीग्रल को हम किस तरह से वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे, यही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। और इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, डबल इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ए वेक्टर डॉट डी वी वेक्टर। अब यहाँ डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्या है तो हम देखते हैं, इफ़ ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ ए वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है, तो अगर हम इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो डाइवर्जेंस ए वेक्टर इक्वल टू होता है डेल इंटू डेल डॉट ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट, डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट होता है और एक कर्ल होता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ डाइवर्जेंस ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी वाई ऑफ वाई प्लस डी डी जेड ऑफ जेड। डेल इक्वल टू होता है डी डी एक्स ऑफ आई कैप प्लस डी डी वाई जे कैप प्लस डी डी जेड के कैप। आप इस तरह से डाइवर्जेंस ए वेक्टर निकाल सकते हैं। अब आइए इसका प्रूफ देखते हैं क्या है। लेट अस कंसीडर ए फाइनाइट वॉल्यूम वी ऑफ एनी शेप क्लोज्ड बाय द सरफेस एस इन द रीजन ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन ए वेक्टर। द फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम द सरफेस एस ऑफ द वॉल्यूम वी इज फाई इक्वल टू डबल इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस। तो हमने यहाँ देखा कि एक हमने क्यूब सपोज किया है जिसका वॉल्यूम जो है v है और उसका सरफेस जो है s है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट अस नाउ डिवाइड द वॉल्यूम v इन टू पार्ट्स, वॉल्यूम v1 एंड वॉल्यूम v2 इनक्लोज्ड बाय सरफेस s1 एंड s2 रिस्पेक्टिवली द फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ द सरफेस। हमने क्या किया, इस क्यूब को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो एक का वॉल्यूम v1 एंड सरफेस s1 हो जाएगा और दूसरे का वॉल्यूम v2 एंड सरफेस s2 हो जाएगा। तो हम जब वॉल्यूम v1 के लिए जब डबल इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे तो इसका हो जाएगा s1 इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ a डॉट डी एस वन। एंड सिमिलरली इसी तरह से दूसरे का भी हम निकालेंगे, द फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ द सरफेस s2 के लिए जब निकालेंगे तो हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ a डॉट डी एस टू। अब हम क्या करेंगे, देयर फोर्स द सरफेस S1 एंड S2 आर आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सरफेस S10। अब हम टोटल सरफेस, दोनों सरफेस को ऐड करेंगे तो वह टोटल सरफेस के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस वन। मतलब फर्स्ट वाले का जो सरफेस इंटीग्रल है एंड सेकेंड वाले का सरफेस इंटीग्रल, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस इक्वल टू S1 के लिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस वन प्लस S2 के लिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस टू। सिमिलरली इफ वी डिवाइड द वॉल्यूम v इंटू ए लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम v1 v2 डॉट 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 vn इनक्लोज्ड बाई सरफेस s1 s2 डॉट 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 sn रिस्पेक्टिवली। हमने पहले दो पार्टों में डिवाइड किया था, इस बार हम उसी क्यूब को n पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो v1 v2 v3 v4 इस तरह से n पार्ट्सों में हमने डिवाइड किया और उसका सरफेस भी तब डिवाइड होगा तो वो हो जाएगा s1 s2 s3 s4 डॉट 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 sn तक। तो हम टोटल इंटीग्रल जब सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे तो वो बराबर किसके होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस वन प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस टू प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस थ्री डॉट 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 प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस एन। मतलब जब टोटल पूरे का सम कर देंगे तो हमारा टोटल सबसे पहले जो हमने हमारा क्यूब था पूरे के बराबर वो आ जाएगा। तो हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस इक्वल टू, ये सिग्मा का साइन है, ये सम का साइन है। इससे हम मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस आई। ये कॉमन फॉर्म है, जैसे हमने S1 S2 S3 इस तरह से लिखा है तो हम बीच में SI भी मान सकते हैं, तो ये इसका कॉमन फॉर्म है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n वी आई सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस आई अपॉन वी आई। हमने यहाँ वी आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ़ n एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट एंड vi एक्सटेंड्स टू 0। अब देखेंगे अगर n इनफाइनाइट हो रहा है, मतलब अगर हम उसी क्यूब के कई पार्ट्स एकदम छोटे छोटे पार्ट्स कर देंगे तो जब उसका वॉल्यूम निकालेंगे वह 0 की तरफ टेंड करेगा। तो इस तरह से वह हम 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू लिमिट vi एक्सटेंड्स टू 0। तो यहाँ हो गया डबल इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस आई अपॉन vi। आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ vi को निगलेक्ट कर लिया है। इक्वल टू हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ
डाइवर्जेंस ए वेक्टर डॉट डी वी वेक्टर। इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ए वेक्टर डॉट डी वी वेक्टर। इस तरह से हम लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ए वेक्टर डॉट डी वी वेक्टर। इस तरह से हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूफ हो गया है। आपको जो भी ना समझ आया हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।